Hello, my dear students. Welcome back in today's English class. Today I am going to start chapter 8 of class 4th. This chapter name is Ricky Tikki. This chapter is written by Rudyard Kipling. इसके जो पोएट है उनका नाम क्या है? रुडयार्ड किपलिंग. First we read a poem. Which of the given animal is odd and why? ये जो एनिमल दिए हुए हैं उसमें से कौन सा एक अलग है और क्यों? रैट, मंगूज, स्नेक. फिर रैट, मंगूज. देखिए मंगूज जो है, मंगूज मीन्स नेवला जो स्नेक को खाता है, और स्नेक इज ओड. हियर स्नेक इज ओड बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला होता है. ओके, लेट्स रीड दिस स्टोरी. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. रिकी टिकी वाज अ mongoose. रिकी टिकी जो है वो एक नेवला था. ही हैड अ कैट लाइक बॉडी एंड अ विजल लाइक हेड. उसके एक कैट की तरह का उसका शरीर था, और विजल, विजल मीन्स जो नकुल होता है, नेमला, बड़ा ही चालाक आदमी जैसा उसका एक हेड था. जो स्मॉल कार्निवोर होता है, छोटे जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उसके जैसा उसका सिर था, मीन्स नकुल. हिज आइज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज वर पिंक. और उसकी जो आंखें थी और जो उसकी नोज का आखिरी सिरा था वो कैसा था? पिंक था. ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ एनीवेयर. ही प्लीज विद एनी लेग, फ्रंट और हिंड, विच एवर ही चूज टू यूज. वह इसके वो अपने आप कहीं भी स्केच में उसके निशान हो जाता था कहीं पर भी. तो प्लीज विद एनी लेग, वो सही कर लेता था यानी कहीं पर भी. और फ्रंट और हिंड, और सामने या हिंड पीछे, विच एवर ही, जहाँ पर भी वो चाहता था वहीं पर वो, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, छुप जाता है. हिज वार क्राई एज ही स्कटल थ्रू द लॉन्ग ग्रास वाज रिकी टिकी टिकी ठीक ठीक. अब ही वाज क्राई, उसकी वो बहुत ही तेज चिल्लाता था कि ऐसा लगता था वो चिल्ला रहा है जब बोलता था. और एज ही स्कटल मीन्स हरिडली रन अवे, वो जल्दी से एकदम भाग जाता था. कि नेवला जो है उसका पता नहीं चलता, वो एकदम से भाग जाता है, छुप जाता है. अभी जैसा कि बताया था कि अपने आप को वो कहीं पर भी छुपा लेता है, छोटा सा कर लेता है कहीं पर भी. तो वो एकदम भाग जाता था, घास में कहीं भी चला जाता था, रिक टिक टिक की आवाज़ करता हुआ. और नथिंग फ्राइटेड हिम, और कोई भी नहीं डरता, नथिंग फ्राइटेड हिम, कि कोई भी उसे डरा नहीं सकता था, किसी के द्वारा वो डराया नहीं जा सकता था. एक्चुअली इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ mongoose बिकॉज ही इज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी. एक्चुअली मीन्स रियली, वास्तव में क्या है, ये बहुत ही कठिन बात है संसार में कि एक मंगूज को डराना बहुत ही कठिन है. बिकॉज ही इज फील्ड, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस, जागरूकता, जिज्ञासा होती है, भरी जिज्ञासा भरी होती है. ओके, द मोटो ऑफ ऑल द मंगोज इज रन एंड फाइंड आउट. जो मोटो मीन्स जो सिद्धांत होता है, स्लोगन, जैसे हम नारा होता है कोई हमारा, तो क्या था उनका? रन एंड फाइंड आउट, कि दौड़ो और पता लगाओ कि कोई चीज़ पाओ. उनका यही है, क्योंकि आपको पता है कि नेवला जो है वो बहुत ही तेज दौड़ता है. एंड रिकी टिकी वाज अ ट्रू मंगूज, और एक रिकी टिकी जो था क्या? सच्चा मंगूज, सच्चा नेवला था. रिकी टिकी had just started living with a family as their pet and loved playing in their garden. रिकी टिकी जो था उसने शुरू कर दिया था अपनी फैमिली के साथ रहना, देयर पैट, और अपने जो पैट हैं, जो वहाँ पर जानवर थे पालतू, एंड लव प्लेइंग, और वो बगीचे में खेला करता था उनके साथ. वन डे वैन ही वाज इन, एक दिन क्या होता है, जब वह गार्डन में था. ही वाज इन द गार्डन, वह गार्डन में था. ये देखिए, सीइंग इन दिस पिक्चर, दिस इज अ mongoose एंड अ स्नेक. ये mongoose है, स्नेक है, और ये गार्डन में दिखाया गया है. अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पेज. ओके, ही हर्ड सोरोफुल वॉइसेज इन अ बुश. वो जो है बड़ी ही दुखी आवाज़ें सुनता है, किसमें? झाड़ियों में. बुश मीन्स झाड़ियाँ जो होती हैं. इट वॉज डॉर्जी द टेलर वर्ड एंड हिज वाइफ. ये कौन थी? डॉर्जी थी, जो टेलर वर्ड थी, और उसकी पत्नी. ओके, व्हाट इज़ द मैटर? आज रिकी टिकी. अब रिकी टिकी ने पूछा, क्या बात है? वी आर वेरी मिजरेबल सेड डॉर्जी. डॉर्जी ने कहा, हम बहुत ही दुखी हैं. आर बेबी फेल आउट ऑफ आर नेस्ट एंड नाग
एट हिम। अब वो कहती है कि हमारा बेबी जो है वो नेस्ट मीन्स घोंसले से गिर गया था और उसे नाग ने खा लिया। दैट इज वेरी सैड, रिकी टिकी। अब रिकी की टिकी ने कहा कि बहुत दुख हुए। बट आई एम न्यू ईयर, लेकिन मैं यहाँ हूँ। हु इज नाग, नाग कौन है? सडनली फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ द बुश देयर केम अ लो हिस। सडनली मीन्स अचानक से क्या होता है, जो घनी घास थी उसमें से, झाड़ी में से कोई आवाज़ आती है किसी पैरों की, लो हिस की आवाज़ आती है। क्योंकि आपको पता है स्नेक कैसे करता है, हिस का साउंड करता है, तो ऐसे ही आवाज़ आती है घास में से। देन आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द स्प्रेड हुड ऑफ नाग द बिग ब्लैक कोबरा। तब ग्रास में से एक हुड में फन, नाग का फन निकलता है, और वो नाग का नाम क्या था? बिग ब्लैक कोबरा। यू हैव टू लर्न, आपको ये याद रखना है। ओके बेटा। ही वॉज 5 फीट लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल। वो कितना लंबा था? 5 फीट लंबा था वो, टंग से लेकर टेल तक। ही लुक्ड एट रिकी टिकी विच बिग स्नेक्स आइज। उसने देखा रिकी टिकी विद बिग स्नेक आइज। देखा कैसी? बिग मीन्स वेरी बैड, बहुत बुरी स्नेक की आंखों से दिखाई दिया। देखिए, आई एम नाग लुक एंड बी अफ्रेड। उसने कहा मैं नाग हूँ, देखो और डर जाओ। उसने क्या कहा? नेवला की तरफ देखकर कि मैं नाग हूँ और डर जाओ। रिकी टिकी वाज अफ्रेड फॉर अ मिनट। अब रिकी टिकी जो है वो थोड़ी सी देर के लिए डरा, फॉर अ मिनट ओनली। बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मंगूज टू स्टे फ्राइटेड फॉर लॉन्ग। लेकिन ये मंगूज जो है उसके लिए इम्पॉसिबल मीन्स असंभव है रहना, डरना ज़्यादा लंबे समय तक। ही हैड नेवर मेट अ लिव कोबरा। वो ऐसे कोबरा से पहले कभी नहीं मिला था, बिफोर, इससे पहले। बट ही न्यू, लेकिन उसे पता चल गया था, दैट अ ग्रोन mongoose बिजनेस इन लाइफ was टू फाइट एंड ईट स्नेक्स। कि ये एक जो बड़ा मोंगूज है उसका बिजनेस है जीवन में फाइट की, उसका उद्देश्य ही है कि फाइट करना अपने जीवन में, एंड ईट स्नेक्स, और स्नेक्स को खाना। नाग न्यू दैट टू एंड हिज हार्ट ही वाज अफ्रेड। अब नाग जो है उसे पता चल गया था इस सब के बारे में, और उसका जो हर्ट है, हृदय के वही अब वह डर गया। क्योंकि वो तो मोंगूज को डराना चाह रहा था, लेकिन मोंगूज नहीं डरा। ये देखिए, मोंगूज नहीं डरा, तो अब वो खुद ही वो भयभीत हो रहा है जो स्नेक है। ये देखिए, सीन दिस पिक्चर, ये नाग और नगीना है, और दिस इज अ मोंगूज। ओके स्टूडेंट्स, ओके। वेल सेड रिकी टिकी। अब रिकी टिकी ने कहा, अच्छा, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लैजिंग आउट ऑफ अ नेस्ट? क्या तुम सोचते हो कि ये सही है तुम्हारे लिए? फ्लैजिंग मीन्स कि जो यंग बर्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, पक्षियों के, तो उसका जो बच्चे थे डॉर्जी के, टेलर बर्ड के, तो उसके बच्चा को खा लिया था। तो वही वो कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि खा लेना अच्छी बात है? Nag knew that mongoose in the garden made that up for him and his family, but he wanted to throw Rikki Tikki off his guard. अब नाग जो है वो जानता था कि मोंगूज जो है बगीचे में है, इसका अर्थ यह है कि उसकी मृत्यु है, एंड हिज फैमिली, उसकी फैमिली की। बट ही वांटेड टू थ्रो, लेकिन वो चाहता था कि रिक्की टिक्की को कहाँ से भेज दे। सो ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटल, इसलिए अपना हेड जो है उसने थोड़ा सा ड्रॉप किया। यू ईट एग्स ही सैड। उसने कहा, क्या तुम एग्स को खाते हो? वाई शुड नॉट आई ईट बर्ड्स, कि क्यों नहीं खाते ईट बर्ड्स को? लुक बिहाइंड यू सैंग डॉर्जी। अब सैंग मीन्स गाया, डॉर्जी ने गाया। रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम इन स्टेयरिंग। अब रिकी टिकी को पता चल गया कि इससे अच्छा है कि स्टेयरिंग मीन्स एक टक देखना, लुक फिसली, एक इससे एक टक देखने से अच्छा है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ही जम्प्ड अप हाई, वह बहुत ऊंचा कूदा इन द एयर, हवा में, एंड जस्ट अंडर हिम भिज्ड बाय द हेड ऑफ नेगेना। और उसने किसके किया? जो नेगेना का हेड था उस पर फिज प्रहार किया। नाग्स बिग्ड वाइफ, जो नाग की दुष्ट पत्नी थी। नगैना कौन थी? नाग की दुष्ट पत्नी। सी हैड क्रैप्ड अप बिहाइंड हिम एज ही वाज टॉकिंग टू किल हिम। अब वो जो है क्रैप मीन्स जो ये रेप्टाइल्स होते हैं, रेंग कर जाते हैं, तो वो
चली गई, रेंग कर चली गई टू किल हिम। मास्टर किंग जब वो बात कर रहा था उसको मारने के लिए, ही हर्ड हर सैवेजेस, और उसने सुना, एक सैवेज मीन्स असभ्य है, हिस जो स्नेक करता है हिस का साउंड, एज द स्ट्रोक मीस्ट, जैसे ही उसने प्रहार किया, स्ट्रोक मीन्स टकराया उससे, ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक, और वो आया उसके पीछे, एंड इफ ही हैड बीन एन ओल्ड मोंगूज, और यहाँ क्या था, वो जो पुराना बेचारा जो बूढ़ा मोंगूज था वो आ चुका था, he would have known that this was the time to break her back with one bite, और ये उसे पता चल गया था कि ये वो समय है जब वो उसको काट सकता है पीछे से। he beat, उसने काटा, indeed वास्तव में, but did not bite long enough, लेकिन वो ज़्यादा नहीं काट पाया, एंड जम्प्ड अवे, और वो कूद गया, लिविंग नगेना एंग्री, इससे जो नगेना थी वो क्रोधित हो गई, उसको छोड़कर वो चला गया। अब बिग डॉर्जी सैड नाग, अब नाग ने कहा, दुष्ट डॉर्जी, लैसिंग अप एट द नेस्ट, बट इट वॉज आउट ऑफ रीच, उसने कहा कि मैं फिर से ऐसे करूँगा, लेकिन अब वो उसकी पहुँच से बाहर थी। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट, मैन अ mongoose eyes grow red, it means he is angry, and he looked all around him, but Nag and Nagina had disappeared into the grass। तो आपने देखा कि कैसे जो डार्जी है और उसने उनको धोख मोह कर दिया अपनी चालाकी से, क्योंकि आपको पता है मोंगूज जो है बहुत ही चालाक होता है, तो उसने पीछे से आके उस पर प्रहार किया, जिससे कि वो भाग गए, उन्हें लगा कि वो उनको खा जाएंगे, लेकिन वो बच गए, और डिकी टिकी ने महसूस किया कि उसकी आइज जो है वो अब ग्रो रेड हो गई है एंड हॉट गर्म हो गई है। वैना मोंगूज, जब मोंगूज की आइज कैसी होती रेड, इट मीन्स ही इज एंग्री, कि वो बहुत ही क्रोधित था, एंड अब उसने चारों ओर देखा, लेकिन नाग और नगेना हैड डिसअपियर्ड, वो वहाँ से भाग गए थे। अब नाग नगे और नगीना वहाँ से डिसअपियर्ड मीन्स वैनिश्ड, गायब हो गए थे घास में से। अब उन्हें पता चल गया था कि हम जो हैं ये हमें खा लेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो डॉर्जी है, जो वो डॉर्जी है, वो जो मोंगूज है वो हमें खा लेंगे, तो इसलिए वो भाग गए डर कर। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे जो चतुराई से जो है मोंगूज जो है बहुत ही चतुर होता है, उसने चतुराई से काम लिया और उसको बचा लिया, वो बच गए। तो ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी हुई है? रुडयार्ड किपलिंग इसके राइटर हैं, जिन्होंने कहानी लिखी है। ये जोसेफ, इनका पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, और जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग वाज बोर्न ऑन December 30, 1865। ही वाज ए इंग्लिश पोएट, वो एक इंग्लिश पोएट है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, और इनको याद किया जाता है सारे ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म टेल्स एंड पोएम्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडिया। तो ये टेल्स जो है बच्चों के लिए है, और इन्होंने काफ़ी स्टोरियाँ लिखी हैं। ओके, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1907 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग। लेसन 8, रिकी टिकी, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। आपको भी ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है गुड हैंड राइटिंग में। वर्ड मीनिंग, विजल, आ स्मॉल कार्निवोर, नकुल, इसको कनिंग मैन भी बोल सकते हैं, चालाक आदमी। स्कैटर मीन्स रन हरेडली, जल्दी से भाग गया। फ्राइटन मीन्स अफ्रेड, डर गया। क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस, जिज्ञासा। फिफ्थ, मिजरेबल मीन्स अनहैप्पी, दुखी। सिक्स, बिग्ड, वेरी बैड, बहुत बुरा, दुष्ट व्यक्ति। फ्लैजिंग्स मीन्स यंग बर्ड्स, पक्षी। सैवेज, क्रूअल, असभ्य। स्ट्रोक, हिट, टकराया। डिसअपियर्ड, वैनिश्ड, गायब हुआ। मोटो, स्लोगन, नारा या कुछ सिद्धांत। फेल्ट, रियलाइज्ड, महसूस किया। नाउ लेट्स डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर। ये शॉर्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से। हु वाज रिकी टिकी? टेल मी आंसर। आ मोंगूज। रिकी टिकी कौन था? एक मोंगूज। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु वाज नाग? नाग कौन था? आ ब्लैक कोबरा। थर्ड, वाज रिकी टिकी अफ्रेड ऑफ नाग? क्या रिकी टिकी जो है वो डर गया था नाग से? फॉर अ मिनट, कितना? 1 मिनट के लिए डर गया था।
फोर्थ, हु एट डार्जी बेबी, डार्जी के बेबी को किसने खाया था? नाग ने। ओके, आंसर इज नाग। हु वांटेड रिकी टिकी अगेंस्ट नगेना, कौन चाहता था रिकी टिकी अगेंस्ट नगेना? डार्जी। 6, हु वाज रिकी टिकी एबल टू एस्केप नगीना? नाग। क्या रिकी टिकी जो है वो समर्थ हुआ बचाने में नाग से? यस, रिकी टिकी जो है वो बच गया था। यस। डिड नाग एंड नगीना रन अवे, क्या नाग और नगीना भाग गए थे? यस, वो भाग गए थे। ओके स्टूडेंट्स, you have to read this chapter 2 times and do question answer word meaning in notebook and good handwriting. Okay, have a nice day. Bye bye, take care.